इस समय कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महासंकट के इस माहौल में भाद्रपद महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस भाद्रपद महीने में हम सभी को बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही इस महीने कौन से उपाय और दान दिलाएंगे आपको मां लक्ष्मी की महाकृपा, टालेंगे हर बड़ा संकट और दिलाएंगे महापुण्य, यही आज बता रहे हैं आपको पंडित जी। अपनी इस खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन बच्चों की जो इस महीने में जन्म लेंगे। ऐसे बच्चों का स्वभाव और भाग्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। पंडित जी, कैसा रहेगा उन बच्चों का नेचर और फ्यूचर जो इस महीने जन्म लेते हैं? देखिए, कभी कभी वो मोहल्ला बहुत फेमस हो जाता है जहाँ कोई दिव्यात्मा निवास करती है, और वो जगह महान हो जाती है जहाँ कोई दिव्यात्मा का वास होता है, और वो महीना महान हो जाता है जिस महीने में कोई दिव्यात्मा प्रकट होती है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी को भगवान राम जहाँ अयोध्या में जन्म लेते हैं, उसी के ठीक 5 महीने बाद 150 दिन के बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण कंस के कारागार में प्रकट होते हैं। ठीक 5 महीने बाद, 1 महीने 5 महीने, ठीक 150 दिन बाद। और बलराम का भी जन्म इसी महीने में होता है। भाद्रपद मास में बलराम और श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास में जन्मे लोग उदार विचार वाले और विशाल हृदय के होते हैं। ये विश्वसनीय होते हैं, कर्तव्य पालक होते हैं, दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं और सफल व्यवसायी भी होते हैं। देवताओं की बात छोड़ दीजिए, अब सामान्य मानव के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे लोगों का चरित्र का यहां व्यापक अर्थ है। चरित्र का व्यापक अर्थ है, इसको संकीर्णता से कृपया ना लें, नैतिकता से है यहां। तो बहुत मजबूत नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण या विशेष कार्यों को ये बड़ी सरलता से कर पाते हैं। भादों के महीने में जन्मे लोगों की शादी का योग जल्दी बनता है। इनका भाग्योदय 22 वर्ष के बाद शुरू होता है। इनका संतान सुख मध्यम रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहता है, शीत जैसे रोगों का भय बना रहता है, और भादों के महीने में जन्मे लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इनके दोस्त कम लेकिन विश्वसनीय होते हैं। भादों के महीने में पैदा हुए किसी व्यक्ति का जरा हाथ देखिएगा, दाहिना हाथ, स्त्री हो या पुरुष। ये जो नीचे वाला पुरुआ है आप देख रहे हैं ना, इसमें खड़ी खड़ी रेखाएं आपको दिखाई देंगी। ये खड़ी खड़ी रेखा वफादार मित्रों के लक्षण हैं, और अगर ये खड़ी खड़ी रेखा को आड़ी रेखाएं काटने लगे, जाल जैसी स्थिति बनने लगे, तो ऐसे लोगों के जितने मित्र या परिचित होते हैं सब दगा करने वाले और धोखेबाज होते हैं। तो किसी का मित्र सच्चा होगा या किसी का मित्र झूठा होगा, ये जानने के लिए उसके उंगली का ये पहला पुरुआ जो है, तर्जनी का, मध्यमा का, अनामिका का, कनिष्ठा का, अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ अगर सीधी सीधी रेखाएं हैं तो मित्र वफादार होंगे, और अगर यहाँ आड़ी रेखाएं हैं तो मित्र बेवफा होंगे। हाँ, अगर 4 उंगलियों में 2 उंगलियां खड़ी रेखाओं की है, 2 उंगलियों में बेड़ी रेखाएं हैं, तब इसका मतलब ये होता है कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ खराब लोग भी मिलेंगे, मिला जुला असर होगा। तो ये रही सामुद्रिक शास्त्र की बात। इस मास में जन्मे लोगों को विवाद या अपने भाई या अपने रिश्तेदारों से संबंध बना करके रहना पसंद होता है, और इस महीने में जन्मे लोगों पर आप भरोसा कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इनका मन हमेशा चंचल रहता है, क्रिएटिविटी में परिपूर्ण रहता है। इन्हें खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। भादों महीना में पैदा हुआ व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होता है। आखिर क्या कर देता है भादों जो इतना क्रियाशील होता है मनुष्य? तो जान लीजिए, भादों की शुरुआत में कर्क राशि का सूर्य होता है, और भादों के मध्य के बाद सिंह राशि का सूर्य होता है। कर्क राशि प्लानर पॉइंट है, और उस पर क्रिएटिव पॉइंट का ग्रह अगर बैठ रहा है तो मतलब ऐसा व्यक्ति योजना बनाए या न बनाए, किसी काम को शुरू करेगा तो पूरा करके दम लेगा और काम सफल होगा। और वहीं जब सिंह राशि में सूर्य चला जाएगा 15 दिन बाद, तब क्या होगा भाई?
तो क्रिएटिव पॉइंट में क्रिएटिव ग्रह है, अर्थात संरचनात्मक जो राशि है उसमें संरचना का ग्रह अगर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का तो विश्वास हिमालय से भी ऊंचा होगा। ऐसा आदमी दुनिया में किसी काम को असंभव नहीं समझेगा। बाहर से तो आपको सौम्य दिखाई देगा, बाहर से आपको सामान्य दिखाई देगा, लेकिन अंदर जो ऊर्जा है उसके, वो ऊर्जा जब प्रकट होगी तो सारा समाज चमत्कृत होगा। इसलिए ये भादों महीने में पैदा हुए लोग देखने में भले साधारण लगें, लेकिन इनका कार्य करने का जो तरीका है ये जगत को प्रभावित कर सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, बिजनेस में सफलता पाने के लिए, नौकरी में तरक्की पाने के लिए और संतान सुख पाने के लिए आपको भाद्रपद महीने में कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। बताएं पंडित जी। कुल मिलाकर अगर इसको जितना पूजा ने बताया, इसको संक्षेप में कहूं, जीवन को सफल बनाने के लिए इस भादों महीने में क्या करना चाहिए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस महीने में दही का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन अगर पूरे भाद्रपद मास में श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए तो कई मनोकामना पूरी होंगी। इसमें गाय के दही का प्रयोग आप कर सकते हैं, तभी वो पंचामृत बनेगा। पंचामृत को दक्षिणावर्ती शंख में भर करके और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम पुरुष या वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाश्च अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। इस तरह से पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भर करके जो लोग लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं उन लोगों का जन्म जन्मांतर सफल हो जाता है। और जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल के सारे पितर अपने आप मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, पितर लोक से उनकी मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है उन लोगों को भी इस माह या तो कृष्ण का जन्म अपने घर में मनाना चाहिए या कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। और सटीक उपाय तो मेरा ये है जिसे मैंने आजमाया है, 8 अंगुल चांदी की बांसुरी जल्दी बनवा लीजिए, उसमें 7 छेद भी बनवा लीजिएगा। और ये बांसुरी किसी कृष्ण मंदिर में जहां 12 बजे रात जन्मोत्सव मनाया जाए वहां 12 बजे रात आप इस बांसुरी को और माखन मिश्री को लेकर के उपस्थित हो जाइए और भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के हाथों में इसे समर्पित कर दीजिए। विश्वास करिए, यदि आप संतान के लिए प्रतीक्षा में हैं और डॉक्टरों ने आपका विश्वास हिला दिया है तो आप एक बार ये मेरे कहने से करके देखिए। और अगर संभव है तो मथुरा जन्मभूमि में जाकर के इसको आप समर्पित कीजिए, तो देखिए परिणाम 1 साल के अंदर आपके सामने होगा। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ शुभ परिणाम देता है। मैं कहता हूं 700 मंत्र गीता में हैं। अगर आदमी एक मंत्र गीता का अपने जीवन में उतार ले तो देवता हो जाएगा। एक मंत्र, 700 मंत्र हैं, उसमें से सिर्फ एक मंत्र कोई उतार ले अपने जीवन में संपूर्ण रूप से, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि वो देवता हो सकता है। गीता पढ़ने के लिए नहीं है, गीता जीने के लिए है। कैसे आप जियोगे ये गीता निर्देश करती है। पढ़ करके रट्टू तोता बनने से कोई फायदा नहीं होगा, उसे आचरण में जीवन में उतारने से लाभ होगा। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं आपको। 6ठे अध्याय का एक छोटा सा श्लोक है, गेयः नित्य स सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंध्यात् प्रमुच्यते। 6ठे अध्याय का 3रा श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का। इसका अर्थ यह है कि वो नित्य सन्यासी है जो न द्वेष्टि, न किसी से द्वेष करता है, बैर करता है और न किसी से कोई उम्मीद करता है।
और जो सुख दुख के द्वंद्व से बाहर निकला हुआ है, जो सुखों के बंधन को काट चुका है, ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी है, पूजनीय और वंदनीय है। इस महीने में लड्डू गोपाल और संघ की स्थापना घर में धन और संपन्नता देता है। किसी कानूनी विवाद में व्यर्थ में अगर आप फंस गए हैं तो बेलपत्र पर मावा रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें और नौकरी में तरक्की पाने के लिए भादों मास में श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाएं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस मास में अपने घर में शंख रखें। आपको किसी तरह के नुकसान की आशंका है तो होने वाले नुकसान से बचने के लिए श्री कृष्ण के चंदन पर सफेद चंदन अर्पित करें, अर्थात मलयागिरी चंदन घिस करके भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक करें। और आपके व्यावसायिक जिंदगी में अगर असफलता आपको नहीं मिल पा रही है तो भादों के महीने में भगवान श्री कृष्ण को चांदी की कटोरी में खीर का भोग लगाएं और मजदूरों को भी खीर खिलाएं। कारोबार में सफलता के लिए श्री कृष्ण पर सफेद कच्चा सूत अर्पित करें। दूसरे दिन उस धागे को अपने गले में या अपने पैसे रखने के स्थान में स्थापित कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। और सुखी वैवाहिक जीवन पाने के लिए, परिवार में खुशहाली पाने के लिए और हर मनोकामना को पूरा करने के लिए भाद्रपद महीने में कौन से उपाय और दान आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, परिवार में हर समय अमन चैन रहे, खुशहाली रहे, तो ऐसे में अगर आप ये चाहते हैं कि परिवार का प्रसन्न वातावरण हर समय मेंटेन रहे तो भादों के महीने में शाम को राधा कृष्ण की विधि विधान से आपको आरती करनी चाहिए। जय जगदीश हरे। दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए पति पत्नी राधा कृष्ण मंदिर जाकर के दिया जलाएं। आप किसी से प्यार करते हैं और उनके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहते हैं तो राधा कृष्ण की प्रतिमा पर गुलाबी फूल अर्पित करें। किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूरे भादों महीने में भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत का भोग लगाकर प्रसाद रूप में आप खुद भी ग्रहण करें। भाद्रपद मास में सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को जल चढ़ाएं। भाद्रपद मास में जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का भी दान करें। भाद्रपद महीने की अमावस्या में पितरों की शांति के लिए दान और पूजन का भी विधान है। दोपहर के बाद शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।